नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की हथेली का हम विश्लेषण करना चाहेंगे तथा हम देखेंगे इनके हाथ में कि ऐसी कौन सी रेखाओं व ऐसे क्या इंडिकेट रहे जिसके कारण यह आज भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में छाए हुए हैं तथा इनने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। ऐसी कौन सी रेखाएं हैं व ऐसे कौन से इंडिकेट बने इनके हाथ में जिसके कारण यह आज राजनीति में एक उच्च पद प्रधानमंत्री के पद तक यह पहुँचे। तो दर्शकों देखिए आप इनके हाथ में, सबसे पहले हम देखते हैं इनके हाथों की उंगलियों के बारे में। देखिए दर्शकों, इनकी यह जो लिटिल फिंगर है, बुद्ध की उंगली, यह अनामिका उंगली के, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्वत तक पहुंच रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति का बुद्ध की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, ऐसे व्यक्तियों में तेज दिमाग होता है तथा ऐसा व्यक्ति बहुत शार्प माइंड का होता है। उसके बाद देखिए आप इनकी गुरु की फिंगर, यह जुपिटर फिंगर देखिए, इस सूर्य की उंगली से यह जुपिटर फिंगर लंबी है। तो जब भी किसी जातक के हाथ में जुपिटर फिंगर जितनी लंबी होती है, ऐसे व्यक्तियों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति लाखों व करोड़ों लोगों का दायित्व अपने ऊपर लेकर चलता है तथा उसको पूर्णतः भली भांति रूप से निभाता है तथा ऐसा व्यक्ति लीडरशिप होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति हजारों करोड़ों पब्लिक का मालिक होता है तथा गुरु को राजनीति में उच्च पद दिया गया है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में गुरु की यह उंगली लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी तो उसमें होती ही है, साथ साथ में गुरु को हमेशा ऊंचाई का कारक कहा गया है और राजनीति में उच्च पद दिलाना बिना गुरु, शनि व सूर्य के व्यक्ति राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर ही नहीं सकता। उसके बाद आप देखिए दर्शकों, इनका गुरु का माउंट कितना बड़ा, उभरा हुआ तथा वेल डेवलप है। तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु का माउंट इतना उभार लिए होता है, उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति गुरु होता है। किंतु दर्शकों, गुरु का अत्यधिक उभार लेना यह इस ओर भी इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कमी होना या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आना गुरु का अत्यधिक उभार लिए होना इस ओर इंडिकेट करता है। साथ में दर्शकों आप देखिए इनका थंब, इनका अंगूठा हल्का सा पीछे की ओर झुक रहा है। तो जब भी किसी व्यक्ति का अंगूठा पीछे की ओर झुकता है तो ऐसा व्यक्ति मार्मिक विचार का होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है तथा दूसरों के हित की रक्षा करता है। अंगूठे का सेकंड फेलेंज यह मांसल युक्त होना इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति में विल पावर काफ़ी अच्छी होती है, इच्छा शक्ति ऐसे जातकों की खूब ज़्यादा होती है तथा आप नोटिस करें दर्शकों, इनका अंगूठा इतना लंबा है कि यह गुरु के इस थर्ड फेलेंस के, अगर हम इनका अंगूठे को चिपका कर देखें तो यह अंगूठा इनके थर्ड फेलेंस के ऊपर तक जा रहा है। तो दर्शकों, यह बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके हाथ में अंगूठा पास करने पर इस फिंगर से ऊपर निकल जाए और इनका अंगूठा समथिंग निकल ही रहा है। तो दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में अंगूठा इतना लंबा हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है तथा ऐसे व्यक्तियों को देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी ऐसे व्यक्तियों का मान सम्मान तथा
ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है। अंगूठे का लंबा होना यह बहुत भाग्यशाली इंडिकेट होता है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में यह जो रेखा दिख रही है, माफ़ी चाहूँगा दर्शकों, इनका हाथ क्लियर नहीं है, किंतु फिर भी दर्शकों पूरी कोशिश करेंगे हम कि इनके हाथ में रेखाएं को हम किस तरह पढ़ सकते हैं। तो इनके हाथ में यह जो रेखा बन रही है, यह व्यक्ति को लग्जरी लाइफ देता है तथा ऐसा व्यक्ति देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी भ्रमण करता है। साथ में चंद्र का पर्वत इनका काफ़ी अच्छा है। तो चंद्र व शुक्र का मेल होना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करेगा व आए दिन मोदी जी फॉरेन यानी कि विदेश यात्राएं करते ही रहते हैं। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में शुक्र का माउंट थोड़ा दबा हुआ दिख रहा है। तो दर्शकों, शुक्र का माउंट व गुरु का पर्वत उभार लिए होना यह 100% इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें या कुछ न कुछ बाधा या विवाह होने के बाद परेशानी आना, इस ओर ये 101% इंडिकेट करता है। क्योंकि विवाह देवगुरु बृहस्पति कराते हैं, लेकिन इस सांसारिक सुख का आनंद, वैवाहिक सुख का आनंद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही देते हैं। तो शुक्र का दबा हुआ होना व गुरु का अत्यधिक उभार लिए होना यह वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत बताता है। अब दर्शकों, आपको बताता हूँ मैं कि मोदी जी का जो भी विचार होता है, जो भी यह एक्शन लेते हैं, यह सडनली लेते हैं, आकस्मिक तरीके से लेते हैं, अचानक लेते हैं और इस डिसीजन को पूरी दुनिया, पूरा देश विदेश सब प्रकार से सभी प्रकार के लोग इनके डिसीजन का मान रखते हैं। वह किस कारण होता है? तो दर्शकों, इस फोटो में मेरे को क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन दर्शकों जो इनका एकाएक चौंकाने वाली आदत है, वह सिर्फ और सिर्फ हाथ में मंगल के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। तो आप इनका आंतरिक मंगल देखिए दर्शकों, काफ़ी उभार लिए है। तो जब भी किसी व्यक्ति का यह मंगल का यह क्षेत्र उभार लिए होता है, तो ऐसा व्यक्ति में साहस, पराक्रम व निडर होता है तथा ऐसे व्यक्ति की इतनी प्रबल दृढ़ इच्छा होती है कि जो भी ऐसे व्यक्ति डिसीजन लेते हैं उसको सत्य साबित कर कर ही छोड़ते हैं। यानी कि कहने का यह तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति ने कोई डिसीजन ले लिया तो उसको कोई नकार नहीं सकता। ऐसा मंगल के कारण इनका व्यक्तित्व में देखने को हम आज देख पा रहे हैं। तो दर्शकों, मंगल का अधिक उभार लिए होना, गुरु का वेल डेवलप यानी कि इतना चौड़ा गुरु का पर्वत होना, बुद्ध की उंगली का अनामिका उंगली के क्रॉस जाना, अंगूठा लंबा होना व गुरु की उंगली लंबा होना, यह सब के सब इंडिकेट दर्शकों राजनीति में व्यक्ति को ले जाते हैं। वह राजनीति में भी व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। अब दर्शकों, इनका आप शनि का माउंट देखें, ना तो यह ज़्यादा दबा हुआ है और ना यह ज़्यादा उभार लिए दिख रहा है। तो जब भी किसी जातक का शनि का माउंट ना तो ज़्यादा दबा हुआ रहता है और ना ज़्यादा उभार लिए हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, कर्म के प्रति वफादार होता है तथा ऐसा व्यक्ति दिन रात अपने कर्म के बारे में सोचता है तथा ऐसे व्यक्तियों में आलस्य क्या होता है यह पता ही नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी बहुत कम सोते हैं और शनि एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। तो शनि का पर्वत इतना अच्छा होना यह इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा जातक बहुत मेहनती स्वभाव का होता है, मेहनत करता है और जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उनको अंततः शनि रिजल्ट जरूर देते हैं। इनके हाथ में हथेली की यदि आप एक पूरी स्क्वायरिश इनकी पाम बन रही है,
तो जब भी किसी व्यक्ति की हथेली का स्क्वायरिश होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। मेहनत के साथ साथ वह सिर्फ कर्म करने में जानता है, फल की चिंता ऐसे व्यक्ति नहीं करते हैं। तो दर्शकों, आज हमने मोदी जी के हाथ का, हालांकि कुछ रेखाएं हमें क्लियर नहीं दिखी, लेकिन यह किस ओर इंडिकेट करता है कि आज व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर तथा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतने बड़े पद पर रहकर, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो दर्शकों, यह किस वजह से हुआ, किस ग्रहों के कारण हुआ, आज हमने उनके बारे में इस हथेली पर प्रकाश डाला था। यदि दर्शकों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में कुछ इसी प्रकार के हम हस्तरेखा विश्लेषण का एनालिसिस करेंगे। जब तक के लिए आप चैनल पर बने रहे। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।